तो अब दूसरा है ये डोंट थ्रेटन, ये तो हो गया। अवॉइड आर्गुइंग विद द स्टूडेंट, ये बहुत अहम टॉपिक। अगर कोई स्टूडेंट आर्गो करना शुरू कर देता है, मेरी क्लास में भी आर्गो कर देता है, तो मैं उस आर्गुमेंट को स्ट्रेटन कर देता हूँ, बढ़ाता रहता हूँ, उसको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ जो गलत है, जो मैंने एनालाइज किया है। क्लास में आर्गुमेंट का जवाब ना दें, वरना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसकी सपोर्ट में दूसरा बोलेगा, फिर आप उसको कन्विंस करेंगे, उसकी सपोर्ट में 3-4 और बोलेंगे। तो अगर कोई आर्गुमेंट शुरू हो जाए जो नॉन सब्जेक्टिव आर्गुमेंट्स है कि जी आप यूं है, या उन टीचर ने ये कर दिया, आपने उनकी सपोर्ट में या उनके नेगेटिव में शुरू हो गए कन्विंस करने, या वो आए थे उन्होंने ये कर दिया, मिस आगरा ने पेनल्टी लगा दी, इस किस्म के वो शुरू हो जाते हैं। अब मुझसे क्लास में पूछे सर आईडी कार्ड कब मिलेंगे, सर वो हमारी फेयरवेल पार्टी कब होगी, हम आर्गुमेंट शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हारी क्योंकि तुम लोग बदतमीज हो। वो गलतियां हमें अब एनालाइज हो रही कि हम उनको इस तरह नेगेटिव रिमार्क्स देके ठंडा करने की कोशिश करते हैं, वो आग की तरह बढ़ जाता है। तो ये जो सबसे अहम चीज है कि आर्गुमेंट को आप क्लास में अवॉइड कर दें, उसको अकेले बुलाएं, उसके बाद उसको आर्गुमेंट करें कि भाई अब मैंने काफी हद तक ये शुरू किया है कि नहीं यार तुम अच्छी फैमिली से हो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए अलग गुलाब लाके। लेकिन डेफिनेटली ये मेरी भी गलती थी थोड़ी बहुत कि मेरे पास टाइम कम होता है, मैं चाहता हूँ बहुत सारा सिलेबस इनपुट कर दूं, ये लोग सीख जाए, लेकिन वो सीखेंगे नहीं जब तक हम उनको सीखना नहीं सिखाएंगे। और सीखना सिखाया उसी वक्त जाता है जब आप उसे माशरत पढ़ा दें। अब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि माशरत पढ़ाऊं, लेकिन हम 4 घंटे बर्फ जमाएं, पेरेंट्स उसको 20 घंटे जो है धूप में रखते हैं, पिघल ही जाएगी। आप कितना भी कर लें, देखें लाकानूनियत फैली कैसे, कोई गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर सकती। पेरेंट्स का बच्चा 16 साल का हुआ, 14 साल का, वो जहीन ने स्कूटर दे दी उसको, उसके साथ 2-3 और छोटे बच्चे बैठा दिए। स्कूटर वैसे ही जो है बाजीगर, ये सवारी है ही नहीं कि आप बड़ी टेक्निक से उसे कंट्रोल में रखते हैं, वो गिर जाता है, माजूर हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं कि हम रिश्वत दे के बचा लेंगे। जब तक बच्चे का लाइसेंस ना हो, उसमें ये शौक हो कि जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तुम स्कूटर चला ही नहीं सकते, तो वो फिर लाकानूनियत की तरफ जाएगा नहीं। तो उसको लेके कौन जा रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को माशरत ही नहीं पढ़ाई गई। आप इंग्लैंड जाए, वहां 18 साल से कम बच्चा सिगरेट पी नहीं सकता, जिस शॉप से उसने सिगरेट खरीद ली वो शॉप सील हो जाती है। फिर 4 बजे से पहले पेरेंट्स के साथ शॉपिंग सेंटर में नजर आएगा तो पुलिस ले जाएगी, जुर्माना लगा देगी कि ये स्कूल नहीं गया। तो ये रूल्स बनाए उन्होंने, एसओपीस के माशरती रूल्स हैं जो इस्लाम में थे कि पेरेंट्स के साथ क्यों बिला वजह घूम रहा है, क्यों नहीं स्कूल गया। तो स्कूल भेजने का मकसद उसको सिलेबस इम्पार्ट कराना नहीं है, मैथ या ये स्किल नहीं, उसको डिसिप्लिन लाइफ में लाना से माशा सिखाना है कि तुम्हें वक्त पे आना है, तुम्हें सच बोलना है, तुम्हें वादा पूरा करना है, तुम्हें टीचर्स की इज्जत करनी है, वालिदैन की इज्जत करनी है। और ये तमाम जो माशरती उलूम है ये ट्रांसफर हो हर क्लास में, चाहे मैथ पढ़ा रहे हो चाहे साइंस पढ़ा रहे हो, साथ के साथ साइंस का भी ताल्लुक उठा के देख लें माशरत के साथ। और वो वाली बात जिसको मैं अब कंटिन्यू करूंगा, मेन चीज ये है कि यहाँ पेरेंट्स का या टीचर्स का कोई भी शख्स जो है इल्म हासिल करने का मोटिव क्या है, वो ये है कि हम अच्छी परसेंटेज जाए, अच्छे कॉलेज में चले जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, अच्छा रिश्ता मिल जाए, इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं है। जबकि इल्म का मकसद ये है कि आप इल्म हासिल करें ताकि अल्लाह की दूसरी मखलूक को फायदा पहुंचा सकें। अगर फायदा ना पहुंचा सके तो नुकसान भी ना पहुंचे। तो जब आप इस मोटिव से इल्म हासिल करेंगे, तालीम हासिल करेंगे तो क्रिएटिव बनेंगे। यूरोप में इतनी ज्यादा क्यों हो रही कि आज ऐसी मशीन आई है, इससे थोड़ी सी इंसान को प्रॉब्लम थी, अब ऐसी आ गई, इससे प्रॉब्लम थी और आसानी वाली आ गई, और आसानी वाली आ गई। आप उठा के देखें, डेली इजाजत होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को तालीम देते हैं इस नजरिए से कि इससे इस तालीम से हासिल करके इंसान के फायदे के लिए चीजें इजाद करो, इंसान के फायदे के लिए रूल्स बनाओ, इंसान के फायदे के लिए आप टेक्निक सोचें। यहाँ बताइए उसको बेचारे को दौड़ा करते हैं स्कूल से स्कूल, कैसे सिखाएंगे? एक स्कूल से फीस बचाई दूसरे स्कूल में डाल दिए, दूसरे स्कूल से फीस बचाई तीसरे स्कूल में डाल दिए। स्टैंडर्ड ही नहीं होते, ब्रांड बन गए
कि जो अच्छा जिसने एसी दिखा दिया, अच्छा फर्नीचर दिखा दिया, टीचर कुछ भी रख दे, वो क्वालिटी एजुकेशन होगी। कभी पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चे को आता क्या है, कभी उससे बैठ के पूछ तो लें कि बेटा ये बता दो। अब मैड में भी एक एमए इस्लामियात टीचर्स आई थी, हमने उससे पूछा ज़कात कितने फीसद है, पहले उन्होंने कहा 50%, फिर 10 और फिर 7, फिर मैंने कहा नहीं तो ज्यादा, उन्होंने थोड़ी सी कम कर दी 7%। आप बताएं इस्लामियत, अब आप जो कह रहे हैं ना इस्लामियत में एमए करने वाली टीचर्स, और वो भी यहाँ से भी नहीं, पंजाब से किया हुआ, और बहुत अच्छी, यानी अच्छा उनका बिहेवियर एटीट्यूड वगैरह अच्छा था, तो मैं जो खुद हैरत हुई, वरना इस्लामियत में तो 5 अरकान पढ़ाए जाते हैं और बचपन से सुनते आ रहे होते 1 2 3, इसका मतलब उन्होंने कभी जिंदगी में उनकी फैमिली ने ज़कात ही नहीं दी। तो आगे मेरा तो सोचना था कि मैं इनसे पूछूंगा जमीन पे, बारानी जमीन पे कितने फीसद है, गैर बारानी जमीन पे, वो तो बात ही खत्म हो गई, उन्होंने वही खत्म कर दी। अच्छा, तो इसका ताल्लुक स्कूल से नहीं है, टीचर से नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक ये है कि इनिशियल प्राइमरी स्टेज पे उसको सीखने नहीं सिखाया। जैसे हम सिखाते हैं कि बेटा जिस चीज पे नजर पड़े उसके बारे में जानो, जिस चीज से वास्ता पड़े उसके बारे में जानो, इतनी नॉलेज हो जाएगी कि जब तुम ऐसे लिखने बैठोगे तुम्हें ये होगा कि मैंने छोटा लिखा, चाहे 4 पेज का लिख दो। वही हमारी टीचर्स ने, अगर टीचर्स में ये एटीट्यूड डेवलप हो जाए, चलते फिरते ये जानना शुरू कर दें, तो उनको फिर अपने सब्जेक्ट के अलावा जनरल सब्जेक्ट पे कमांड होगी, वो हर सवाल का जवाब दे सकेंगे। अब फरहाद अब्दुल्ला है, वो आगे कभी पूछता है सीएनजी का क्या एवल्यूएशन है, मैं उसे ये थोड़ी कहूँगा कि मेरा नहीं है, उसे बता दूं। कभी पूछता है एसएचओ की क्या मतलब है, ये इस किस्म के सारे, तो मैं उसको पूरे एक दफा उसने पूछा ओप्पो की क्या मायने, मैंने कहा कल बताऊंगा, फिर मैंने कल उसको पढ़ के बताया कि इसका मतलब फ्रेंड्स है, बड़ा खुश हुआ। तो मैंने कहा भाई ये मुझे नहीं पता, मुझसे चुप गया। फिर उसके बाद मैंने फौरन बाकी मोबाइल्स के नाम को भी स्टडी किया कि कल ये ना पूछ ले, सैमसंग के बारे में मैंने पढ़ा कि 3 स्टार है इसका मतलब। तो कहने का मकसद ये है कि उसमें ये सेंस हमने डेवलप करी है कि जिस चीज से तुम्हें वास्ता पड़े या जिस चीज पे नजर पड़े उसके बारे में जानो। हमारी जब ट्रेनिंग हो रही थी तो हमें टीचर ने कहा सबसे पहले जो तुम्हारा अपनी बॉडी से वास्ता है तुम उसके बारे में जानो। मैंने इंसान की बॉडी के एक एक पार्ट में बड़ी डिटेल में पढ़ा, इतनी डिटेल में पढ़ा कि समझ लें कि इक्विवेलेंट टू डॉक्टर्स, उनकी तमाम टर्म्स वगैरह सारी जो लोग डॉक्टर्स पढ़ते हैं, तो एक एक पार्ट के बारे में पढ़ा, तो मुझे इससे बड़े बेनिफिट्स हुए। हालांकि मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैं बायोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ा सकता हूँ। उसकी वजह से यही कि टीचर्स ने हमें सीखना सिखा दिया था, उन्होंने हमें एक सब्जेक्ट नहीं सिखाया कि किस तरह तुम्हें लर्न करना है, किस तरह आपको जो है नॉलेज का थ्रस्ट पैदा करना है, कि जो चीज आप चलते हुए जा रहे हैं। तो हम जब रोटी लेने जाते थे तो अखबार में तो अखबार पढ़ते थे, बार्बर शॉप में बैठे इतने सारे अखबार मैगजीनें उठा के पढ़ रहे कि बस, वरना आप जाइए आप रीडिंग का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। अच्छा, जितनी आप रीडिंग करेंगे आपकी स्पेलिंग उतनी इंप्रूव हुई, फॉल्ट निकालना या जो आप गलतियां देखेंगे फौरन नजर आ जाएगी। हमारे यहाँ कॉपी चेकिंग में क्यों नहीं नजर आती, उसकी वजह ये कि टीचर्स की रीडिंग कम। अच्छा, अब ये देखिए, बी मोबाइल मूविंग अराउंड द रूम एज स्टूडेंट वर्क और रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस। सबसे अहम चीज है, हमारे यहाँ टीचर एक जगह खड़ी होती है। कुछ टीचर हैं अच्छी हैं, अभी जो नई भी आए हैं उनको भी हमने देखा है कि स्टूडेंट की उस पर जाए, देखें क्या है किस तरह है, वो लाइन जो है मार्जिन सही लगा रहा है नहीं लगा रहा है, डेट लिखी है नहीं लिखी, तो 2-3 दफा उससे कहेंगे आप जितनी भी आप कॉपियां हमारे यहाँ स्कूल की उठा के देखो डेट ही नहीं लिखती, फिर मैं ऊपर चेकिंग के वक्त लिखता हूँ डेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क। तो ये चीजें बतानी पड़ेगी, 2-3 दफा बताएंगे वो उसको केयर करेगा। तो मूविंग बहुत जरूरी है, उससे जो स्टूडेंट्स है ना उसमें सेंस ऑफ अटेंशन पैदा हो जाती है कि मुझे अटेंटिव बैठना है, मुझे ये चीजें करनी है। रूल्स ये है कि जी मुझे मार्जिन सही लगानी है, मुझे राइटिंग सही करनी है, मुझे कॉपी प्रॉपर रखनी है, मुझे बुक्स लानी है। अगर आप 2 बच्चे बुक्स लाते हैं आगे की बाकी लाती हैं, टीचर कहती भी नहीं, अगर डेली कहेंगी तो डेफिनेटली। अच्छा, उसका ये कि सबसे अहम बात जो मैं आज कहना चाहूंगा, हर टीचर एक डायरी या एक नोटबुक रखे, वो बहुत जरूरी है। वो नोट करके आए कि जी आज ये बच्चा कॉपी नहीं लाया, मैनेजमेंट को बता दें,
और मैनेजमेंट का काम है कि जी उसको फॉलो अप रखे। अब जैसे उसकी बात आगे आएगी, कीप योर वॉइस एट अ नॉर्मल लेवल, इफ डिजास्टर स्ट्राइक एंड यू ट्रिप ओवर द वेस्ट बास्केट, डोंट बी अफ्रेड टू लव। आपकी वॉइस नॉर्मल होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत चीखा जाता है, क्लास चुप हो जाओ, ऐसे चीख चीख के ये शॉटिंग, ये अगर आपकी हो गई तो बच्चे नहीं होंगे कंट्रोल। तो आप जो भी टीचर जो है वो शॉटिंग बहुत करती है। हमारी पहले जो टीचर्स थी मिस उमा और वो, हालांकि वाइफ ने आके उनको बहुत दफा समझाया, आपको यार मैं माफ देंगे वो एडमिशन के सिलसिले में। तो उनकी चीख की आवाज बाहर तक आती थी। अच्छा मेरी आवाज है तेज, नीचे तक आती है, बच्चे कहते हैं बीच में होती है कि आपके पढ़ाने के बाद हमने सारा लेक्चर आपका सुन लिया, तो मेरे लेक्चर की आवाज जरूर नीचे आती है, लेकिन चीख के डराना बहुत कम होता है। तो अच्छा इसमें लिखा है कि अगर कुछ पैनिक हो जाए, कोई मसला हो जाए और आपसे जाके वेस्ट बास्केट आपके पांव से टकरा के गिर जाए, तो आप इस चीज से न डरें कि बच्चे हंसेंगे, ये नेचुरल चीज है। कोई भी आपकी ऐसी एक्टिविटी वो देखेंगे वो जरूर हंसेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जाके जब वो आपके और उनके दरमियान सेंस ऑफ बिहेवियर डेवलप होगा, तब वो जो है जब आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे होंगे, उनसे कोई गलती हो गई, आप नहीं हंसे या आपने नहीं टोका या आपने कहा कोई बात नहीं, नेवर माइंड, तो आप 1-1.5 हफ्ते बाद 1 महीने बाद देखिएगा यही रिस्पॉन्स आएगा कि तमाम बच्चे कहेंगे नेवर माइंड, ओके। ग्रेड असेसमेंट असाइनमेंट एंड रिटर्न देम एज सून एज पॉसिबल। कोई भी आप अगर आपने असाइनमेंट दिया है या कोई होमवर्क दिया है तो उसको फौरी तौर पे चेक करें। इससे बड़ी इरिटेशन पैदा करती है स्टूडेंट में कि आपने उसकी कॉपी ले ली 1 हफ्ते तक, में मुझ समय 1 हफ्ते तक चेक करके नहीं दी, वो इरिटेट हो रहा है, भाग रहा है, फिर रहा है, मेरे पास कॉपी नहीं है। वो चाहता है कि मुझे मेरे जो काम पे है उस पर रिकॉग्निशन मिले, जो मैंने आपसे कहा ना बच्चे बूढ़े, चाहे अच्छा या गलत कोई भी रिमार्क्स मिले, वो चेक करना चाहता है। तो रिजल्ट जितना डिले होगा ना उतना इरिटेशन स्टूडेंट में पैदा हो जाएगी, स्कूल से उसका मोहब्बत या प्यार खत्म होता चला जाएगा, वो स्कूल चेंज करने की कोशिश करेगा या पेरेंट्स से बोलेगा। पेरेंट तो स्टूडेंट पे चलते हैं, मैनेजमेंट से उसमें जो आप कह रहे थे ना, मैनेजमेंट से उसमें नफरत पैदा हो जाएगी, ये जी मैनेजमेंट किया, हमारी कॉपियां, हम काम करते हैं, हम रिजल्ट देते हैं, आते ही। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ना एक-एक करके, सारी चीजें एक दिन में तो नहीं होंगी, लेकिन एक-एक स्टेप करके अपने पास नोट करें और टिक करते जाएं। गिव रीजनेबल असाइनमेंट, डोंट यूज स्कूल वर्क एज पनिशमेंट, गिव क्लियर। ये क्या चीज है कि पनिशमेंट में हम कह देते हैं 5 पेज लिख के लाओ, 10 पेज लिख के लाओ, ये पुराना टूल है, हमने भी फॉलो किया, तो ये पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। स्कूल वर्क को एज ए पनिशमेंट मत दे, वरना वो स्कूल वर्क से चिढ़ जाएगा कि जब भी आप कभी उसे क्लास वर्क या होमवर्क देंगे वो समझेगा मुझे पनिशमेंट दी गई। ये साइकी है बच्चों की, जो इन्होंने सारे पॉइंट्स निकाले, ये साइकोलॉजिस्ट ने इसको कैलकुलेट किया है, पूरी दुनिया में ट्रेवल करके हर क्लासेस में जा जाके टीचर से, मैनेजमेंट से कांटेक्ट करके उनके प्रॉब्लम्स को, उनके सिनेरियो को डिस्कस करके ये पॉइंट्स लिखे, बहुत सारे अभी आते जाएंगे। Keep rules simple, establish as few class rules as possible and keep them simple. क्लास रूल जो है वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए और वो मैं प्रिंट कर करके देता जाऊंगा, निकालते जाऊंगा, और आर्ट वर्क से डेकोरेटेड होना चाहिए। उस आर्ट वर्क से जो है उसको पता चल रहा हो कि हैंड वॉश करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, जितने भी क्लास रूल है कि किस तरह नॉक करके आना चाहिए स्टैंड, तो वो हम जो है किस्म की पिक्चर लाइब्रेरीज बना देंगे जिसमें क्लास रूल्स को एलोबरेट किया जाए, तो आते जाते वो देखते रहेंगे तो उसकी केयर करेंगे। नेक्स्ट पेज पे अगर आप एनालाइज पॉइंट फॉलो करते होंगे, लेकिन आप उसको स्टिक करके करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इसमें हैंडलिंग क्लासरूम कॉन्फ्लिक्ट, इसके 10 पॉइंट इन्होंने दिए कि अगर क्लासरूम में आपस में बच्चे लड़ गए तो आपने क्या करना है। डोंट रेज योर वॉइस, अगर बच्चे लड़ रहे हैं तो अपनी आवाज तेज ना करें। ट्राई टू रिमेन काम एंड रेशनल, एक जैसे काम हो जाए। पहले देखिए इनका क्या है, डोंट टच एनी एजुकेटेड और एंग्री स्टूडेंट, ये बड़ा गलत होता है हमारे साथ। जो पहले कारी साहब ने क्या है, गुस्से वाले बच्चे को टच कर दिया तो उन्होंने रिस्पॉन्स ही बड़ा गलत दिया, तो उस चक्कर में
तो जो भी गुस्सैला बच्चा है उस वक्त उसको आपने इग्नोर करना लाजमी है, बिल्कुल इग्नोर करके आ जाए, नीचे आके आपने मैनेजमेंट के साथ उससे जो डील करनी है वो करें। अगर हम उसी वक्त उसके आर्गुमेंट्स का, उसके एजुकेशंस का जवाब देंगे क्लास के अंदर, तो क्लास मल्टीप्लाई होगी। एक आप स्पीकर जो है वो आवाज दे रहे हैं, आप उसको उठा के एक बड़े टेबल पे रख दें तो उसकी साउंड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका जो साउंड का वॉल्यूम का एरिया है, एरिया ऑफ साउंड बढ़ गया, जो आप करके देखिएगा। और इसी तरह अगर एक बच्चा क्लास में अपनी आवाज ऊंची करेगा तो वो जो पूरी क्लास है वो उसका साथ देगी, वो कभी भी ये नहीं होगा। अगर आपने आर्गुमेंट किया, उसको सजा दी, उसको डांटा, तो सारे उसके हमदर्द बन जाएंगे। अगर आप उसे ला के बाहर उसको एनालाइज कराएंगे तो नेक्स्ट टाइम वो उसको रोक देगा, और जब बाकी सब उसका साथ देंगे तो वो अपने में सेल्फ पिटी समझेगा, शायद मुझ पर जुल्म हुआ, वो रिपीट जरूर करेगा उस हरकत को। फॉर एग्जाम्पल, अगर च्युइंगम वो खा रहा है, आपने उसको बुलाया, रख के मार दिया, तुमने च्युइंगम आइंदा नहीं खानी, तो आप देखिएगा दोबारा जरूर खाएगा, नीचे करके करके दिखाने के लिए अपने साथियों को कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी अपनी बात कर पाऊंगा। तो अगर आप उसको बाहर बुला के उसको उसके नुकसान समझा देंगे तो वो नहीं करेगा। अच्छा, try to keep the student seated. In many instances, you can only suggest the student remain seated so that he might explain to you what is wrong. हमारे यहाँ टीचर की मौजूदगी में बच्चे भाग रहे, घूम रहे, ये तो कॉमन सा है, सारे स्कूलों में होता है, हमारे नहीं, क्योंकि ये मीडिया का सबसे ज्यादा असर है। वो इंडियन मूवीज में दिखा देते हैं स्कूल का माहौल, एक बिल्कुल हाई क्लास माहौल दिखा देंगे, तो वो उसको फॉलो करते हैं। तो आपने उसको बड़े टेक्निक से कंट्रोल करना है। लेकिन हमारे यहाँ पता है टीचर्स परेशानी होती है कि हमें सिलेबस करना है, 4 क्वेश्चन लिखवाने, 2 चैप्टर खत्म कराने, उनको आए या ना आए, उन्होंने सीखा या नहीं सीखा, सीखना नहीं सिखाते कि भाई आपने सीखना कैसे। अगर बोर्ड पे मैं एक लफ्ज लिख रहा हूँ तो उसको कैसे याद रखना है या कैसे सीखना है, असल चीज है। अगर आप पूरी क्लास में 2 बातें भी याद करा के या समझा के आ जाए तो वो इज इनफ होती है। हमारे यहाँ होता है कि 2 चैप्टर उसको आ जाए, लिख दो। अब पेरेंट भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, तुम्हारे टेस्ट करा दी, तो अटेंडेंस आते नहीं है, असिस्टेंट में हम देखते हैं कि आते हैं 90% को आ जाते हैं, लेकिन उनकी कॉपी पे कोई काम नहीं है तो कंप्लेन आ जाएगी आपने पढ़ाई नहीं होती। Be reassuring to the student as well as the rest of the class. Explain the importance of protecting every student rights to learn. ये अहम चीज है। देखिए इस्लाम में है हर एक को हकूक देना, पूरे इस्लाम को आप उठा के देखें, उसमें सारा माशरत को पढ़ाया गया कि फलां पैगंबर ये करते थे, उन्होंने अपनी कौम के साथ ये किया, आप ऐसे करें। जंगों में दिखाया, प्रैक्टिकली करके दिखाया, तो आप स्टडी करें तो टोटल माशरती उलूम है कुरान, उसमें कहीं भी ऐसी इबादत नहीं है। अच्छा, जो इबादत है वो भी माशरे के लिए, बाजमात नमाज पढ़ने से क्या है कि लोगों से आपका राब्ता पैदा होता है। तो लाइब्रेरी बनाई दे दी है जी, लोगों से राब्ता पैदा हो, लोग किताबें पढ़ने आएंगे तो एक दूसरे के मुश्किलात को ढूंढेंगे। तो 5 वक्त हाथ धोना, या आजकल कहा जा रहा है कि जी आपको कोरोना से बचना है तो 5 वक्त हाथ धोए, खाने से पहले, खाने के बाद। तो ये माशरती तो है, ये मजहब थोड़ी वुजू जो कराया गया है, तो ये माशरती उलूम है। वुजू 5 दफा कराया गया कि आप सेहतमंद रहेंगे। तो सेहतमंद रहने के, पॉजिटिव रहने के उसूल जो है कुरान में है, जो हमने स्टडी नहीं किया, हम तो पूरा उसको नाजरा करा देते हैं और सुन लेते हैं। अच्छा, सेंड अनदर स्टूडेंट फॉर हेल्प। तो ये जो है असल चीज है कि स्टूडेंट्स को, दूसरे स्टूडेंट या स्टूडेंट को अपने राइट्स का पता हो कि क्या है, कि मेरी बॉडी को कोई टच ना करे, मेरे गले पे कोई हाथ ना डाले। दोस्ती ये नहीं होती। मैं आप देखें हमेशा समझाता हूँ कि आज तुम इसके गले में हाथ डाल लो, कल ये तुम्हारा गला मोड़ेगा, फिर रोना नहीं। तो ये बार बार ये कंटिन्यूस प्रोसीजर है कि आप माशरत सिखाएं। जब माशरत सिखाएंगे वो हाउ टू लर्न करना सीख जाएगा, मुझे क्या चीज सीखनी है, कैसे सीखनी है। हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि किस तरह चीटिंग करनी है, किस तरह हाईएस्ट परसेंटेज लानी है, किस तरह प्रैक्टिकल करनी है, क्या करना है, किस टीचर से अच्छे। यूनिवर्सिटी लेवल तक, यूनिवर्सिटी लेवल में कॉपी और नंबर जो है वो टीचर्स को दे दिए, जो बिल्कुल गलत है। वो उसी चक्कर में बच्चों को हैरेस करता है, किसी से नाराजगी ले ली, उसे फेल कर दिया,
अभी आप टीवी में आ रहा था कि एक बच्चा मुसलसल 4 दफा 5 दफा यूनिवर्सिटी में फेल हुआ, उसने सुसाइड कर ली। वो टीचर उसके साथ टेढ़े हो गए। वो टेढ़े होने का मकसद ये है कि उस टीचर्स को अपनी जॉब का पता ही नहीं, अपने राइट्स का, दूसरे के राइट्स को पता ही नहीं, उसने सीखे नहीं। वो स्किल पढ़ाने आया, उसने मार्शल पढ़ाई नहीं, वरना वो उससे अच्छा बिहेवियर करता तो वो बिल्कुल सही हो जाता। हमारे वालिद साहब शुरू में बताते एक जगह रहते थे, वहां पहले तो गुंडागर्दी चाकू से चलती थी ना, जिसके पास चाकू बहुत बड़ा गुंडा है। तो हमारे वालिद साहब को उस एक गुंडे ने तड़ियां दी, धमकियां दी। अच्छा, जब वो कहीं से आ रहे थे रिक्शा में, तो वो देखा कि उसकी तबीयत खराब, उससे चले गया, उसको बैठा दिया। गुंडे को बैठा के जब वो तड़ियां दे रहे उसको घर छोड़ दिया। तो ये माशत हुजूर से सीखी थी, कुरान से सीखी गई थी कि जो बुढ़िया आपको कूड़ा फेंक रही है तो आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, या उसको जाके मारें, पीटे या पिटवाएं। तो उसमें ऐसा असर हुआ कि अब वो क्या होता था, जब हमारी वालदा कहीं जाती थी स्टॉप पे, तो वो एज ए गार्ड खड़ा होता था कि वालदा को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो हमारे वालिद साहब ये किस्से सुनाते थे पूरे, तो हम वही ये माशरती उलूम था जो वो हमें देते थे कि मैंने ये बिहेवियर किया। कभी अपने वालिद साहब को कोई परिंदा या कोई कीड़ा बांधते वक्त देखे नहीं, पालने नहीं देते थे कि तुम वो हुकूक अदा नहीं करने दो। हम बहुत जिद करते थे तोता पाल ले, वही हमने आज तक नहीं पाला। अभी वो एक टिड्डा, इतना बड़ा टिड्डा टिड्डी दल ऊपर छत पे आ गई, मैं और वाइफ आए हुए थे। मैंने वाइफ को जज करने के लिए कि क्या कहती है, मैंने असगर से कहा इसको मार दो ना, सुबह क्लास में तंग करे। नहीं नहीं नहीं, वाइफ फौरन हुआ। फिर असगर ने थैली पकड़ी, टिड्डे को उठाया, नीचे फेंका। तो मैंने कहा देखो तुमने मुझसे माशरत सीखी, माशरती पढ़ा है तुमने, हालांकि मेरी वाइफ है। तो उन्होंने ये देखा है ना